जय हिंद दोस्तों। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और ध्यान से अगर देखेंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा ये, तो इसके द्वारा हम एनटीपीसी, ग्रुप डी या टेक्नीशियन या एएलपी या आप एसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, 100% ही है। ठीक है, तो बगैर कुछ समय खराब किए हुए हम आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बेटा आपको इस कंसेप्ट पे आपको देखते होंगे आपको रहता है। क्वेश्चन में पहला बेटा कि 1/2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, इस तरीके से बेटा ये डॉट 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 दिया रहेगा आपका, और यहाँ ये कहीं तक भी दिया रहेगा 1 के मान लेते हैं 15 × 16 है। तो आपसे पूछेगा कि इसका कितना होगा बेटा। तो इन सब सवालों को बड़ी आसान तरीके से हम बना सकते हैं बेटा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बेटा आपका पहला वाला वैल्यू है उस वाला वैल्यू को आपको लिखना है, और डायरेक्ट आपको ये आखिरा वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको घटा देना है आपको। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। 2 और 16 कितना आ जाएगा, ये 16 आएगा। 2 से कितना 8 बार जाएगा, 8 से 16 से कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहां से कितना आएगा 7/16। एक बात और ध्यान देना है, जो भी इनका डिफरेंस होगा बेटा, वो जो भी इसका अंतर होगा, अंतर बराबर होगा, इसके डिफरेंस से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, डिफरेंस एक का है, 1 से डिवाइड करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 7/16 विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। इस पहले वाले में से आखिरी वाले को घटा लेना है। ठीक है, और ये बीच वाले जितने भी वैल्यू होता है बेटा, सब के सब कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो हमारा पूरा वीडियो भी डला हुआ है, आप देख सकते हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, इसी के बेस हम दूसरा क्वेश्चन और देखने का प्रयास करते हैं बेटा। अगर आपको ऐसा दे दे कि 1/1 × 3 प्लस 1 दे दे 3 × 5 प्लस दे दे 1/5 × 7, इस तरीके से बेटा ये कहीं तक भी दे दे आपको डॉट डॉट डॉट, यहाँ दे दे कि 13 × 15 दे दे, तो आपसे पूछे कि इसका आंसर कितना होगा। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे बेटा, बस आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले में से आखिरी वाले घटा देना है। तो पहले वाला कितना 1/1 और आखिरी वाला कितना 1/15, बीच वाले सारे वैल्यू कट जाते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेंगे बेटा 1 और 15 का। 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 1 से कितना बार जाएगा, यहाँ से 15 बार, और 15 से 1 बार जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 14/15। लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका डिफरेंस है बेटा, इसके डिफरेंस हमेशा बराबर होगा और इसके डिफरेंस से भाग देना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि हर जगह अंतर कितने कितने का, 2 का अंतर है, तो 2 से मैंने भाग कर दिया, इसका राइट आंसर कितना आ गया, 7/15 विल बी राइट आंसर आ गया। तो आपने ये सीखा है कि आपको पहले वाले में से आखिरी वाले घटाना है, पहले वाले में से आखिरी वाला घटाना है, और जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उसको जितना भी इसका डिफरेंस होगा, इसके समान डिफरेंस से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलेंगे इस कंसेप्ट पे। एक और मैं सवाल समझने का प्रयास करता हूँ, समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ बेटा। देखेंगे आप इस सवाल को अच्छे से कि अगर आपको इस तरीके का अगर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा बेटा कि 1/1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, और डॉट 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 यहाँ पर दे रखा बेटा आपको कि ले लेते हैं कि 13 × 16, इसका आंसर कितना आएगा। इसको बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे पहले वाले में क्या कर लेना है, पहले वाला 1/1 है और आखिरी वाला कितना 1/16। तो जब बेटा यहाँ 1 होता है डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, तो 16 में 1 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा ये 16, और उसमें से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 16, और जो भी इसका डिफरेंस होगा, इसके डिफरेंस से समान डिफरेंस हम डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस हमेशा बेटा बराबर होगा, डिफरेंस कितना का है, 3 का है, तो 3 से मैंने भाग कर दिया, 3 पंचे 15, तो राइट आंसर कितना आ गया 5/16। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम पहले में क्या कर देते हैं, आखिरी वाले को घटा देते हैं और समान डिफरेंस हम भाग कर देते हैं, किससे भाग करते हैं, समान डिफरेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अभी आपने देखे थे ये 2-2 संख्याओं पे, 3-3 पे और 4-4 पे भी हो सकती है। जैसे अगर आपको किसी ने ऐसा दे दिया कि 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4, 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां दे दिया है 11 × 12, या यहाँ पे
7 इंटू 8 इंटू 9, इस तरीके से कुछ दे दिया बेटा, इसका आंसर आपसे पूछेगा। तो अगर यहाँ पे बेटा दो संख्या था तो पहले और आखिरी में सब घटाते थे। जब आपको संख्याएं क्या दे दे बेटा, तीन संख्या दे दे, तीन तीन संख्या दे दे आपको, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे इस बात को बड़े अच्छे से। बेटा शुरुआत का कितना लेंगे, दो संख्या लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, आखिरी का दो संख्या लेंगे। कौन सा लेंगे, आखिरी का दो संख्या घटा देंगे। शुरुआत का दो संख्या कितना है, 1 अपॉन के कितना बेटा, 1 इंटू 2, और आखिरी की संख्या क्या है, 1 अपॉन के 8 इंटू 9। तो इसका बेटा 8 और 9 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएंगे, 72। कितना आएगा इसका, 72 बेटा लघुत्तम आ जाएगा। तो 2 से भाग दोगे 72 में, कितना बार जाएगा, 2 से भाग दोगे बेटा 36 बार। और इसका आखिरी वाला छोड़ देंगे, मतलब शुरुआत का 3 लेंगे और इसका आखिरी का 3 लेंगे, और बाकी वही चीज हम एलसीएम लेके बनाएंगे। और डिफरेंस जब भी हम लेते हैं, पहले वाले और आखिरी वाले का हम डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, हमेशा पहले वाले और आखिरी वाले के डिफरेंस लेते हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं बेटा अगले टाइप के इसमें सवाल जो आपको पूछे जाते हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। अब आपको इसी सवाल को बेटा इस तरीके से मल्टीपल करके पूछ लेता है, जैसे 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30। इसका बेटा आपको पूछ लेगा। तो कुछ बच्चे से क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेके बना लेते हैं। क्या लेता है, इसका लघुत्तम लेके बनाता है। आप ध्यान देंगे किसी भी सवालों में एलसीएम नहीं करना पड़ता है, अपने को नहीं कंसेप्ट पता है इसलिए एलसीएम लेते हैं। इसका आप ले भी लेंगे एलसीएम, लेकिन हो सकता है इसको मैं अगर बढ़ा के दे दूं, अगर यहाँ पे दे दूं ये 42 और यहाँ पे दे दूं ये कितना 56, तो फिर आप एलसीएम पॉसिबल नहीं है। हम करते हैं क्या बेटा, यहाँ जो ये संख्याएं दिए रहते हैं, ये संख्या यहाँ पे कितना बेटा, पहली वाली 2 है, इसको ऐसा खंड करना है कि समान अंतर पे ले लेना है। क्या लेना है, सेम डिफरेंस पे लेना है बेटा। इसको हमेशा नीचे मल्टीपल के रूप में लिखना है। जैसा हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। इसी सीक्वेंस में यहाँ 1 का अंतर है, तो यहाँ भी हम सभी जगह क्या करेंगे, 1 1 के अंतर पे लिख देंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब मुझे सीक्वेंस पता चल गया, 1 गुना 2, 2 गुना 3, तो अगला कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो 4 से 12 हो जाएगा। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 8। देखो ये पिछले वाला सवाल हो गया, ये भी आपने पढ़े थे। इसको हम क्या कर सकते बेटा, डायरेक्ट हम पहली वाले में से, पहली वाले क्या 1/1 और आखिरी वाले कितना 1/8। इसका बेटा हम 8 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 से कितना बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, और 8 से कितना बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कितना जाएगा, 7/8 आ गया। और अगर यहाँ भी अगर डिफरेंस जितना होगा हम उतना से डिवाइड कर देंगे, तो डिफरेंस तो यहाँ हर जगह 1 1 का ही, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी पे आपको एक सवाल मैं लिखता हूं, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। इन 2 सवालों का आंसर देना बेटा आपको। अगर मैं यहां पर लिख दूं 12, 20, 30 और डॉट 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 1/132, इसका बेटा आपको कमेंट में आंसर देना है, और इसका देना है। इन दोनों सवालों को आपका बेटा कमेंट में आंसर देना है। इन दोनों सवालों क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये इसी स्टेज में बेटा सवाल है, आप लोग जरूर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे इन दोनों सवालों का। अब मैं देखता हूं इसमें कुछ आपको बेटा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कभी कभार इसमें अगला स्टेज आपको इस तरीके से भी आपको दे सकता है, देखना ध्यान से। जैसा कि बेटा यहाँ पे दिया रहेगा 3, यहाँ 1² इंटू 2², यहाँ पे 5, और यहाँ पे बेटा 2² इंटू 3², यहाँ पे 7, 3² इंटू 4², डॉट 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 डॉट, यहाँ पे दे दिया बेटा ये 19 अपॉन के 9² इंटू कितना 10²। अगर आपको इस तरीके के सवालों का आंसर पूछे तो आप क्या करेंगे, तो बड़ी आसान तरीके से मैं दे सकता हूं। देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा ऊपर वाले के बराबर होगा। 2 और 3 कितना हो रहा है बेटा
इन दोनों को जोड़ोगे तो इनके बराबर होगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इनके बराबर होगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं बेटा। कुछ नहीं करना, वही पिछले वाला कंसेप्ट है। हम क्या करेंगे इसको, यही पहले वाला हमेशा ऊपर 1 ही होगा। कितना होगा बेटा, 1 होगा। और यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आखिरी वाले घटा देंगे, आखिरी वाला 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 100 होता है, इसको हम घटा देंगे। तो आपको पता है कि जब ये नीचे 1 होता है, डायरेक्ट 100 में 1 से गुना करेंगे 100, और 100 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा ये 99, 99 बटे कितना हो जाएगा बेटा 100। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप फिर समझेंगे, जब इन दोनों का योग अगर ऊपर वाले के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पहले वाले तो यहाँ ऊपर हम 1 ही लेते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से भी कर सकते हैं, 100 एलसीएम होगा, यहाँ से 100 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा यहाँ से 99 बटे 100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आपको इसी पे इस सवाल का आपको कमेंट में आंसर देना है, और यहाँ पर हम डॉट 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 कर देते हैं बेटा। अब आपको 35 अपॉन के 17 का स्क्वायर इंटू 18, इसका क्या करना बेटा, आपको कमेंट में इसका क्या देना, आपको आंसर देना है। क्या देना आपको, कमेंट में इसका क्या करना है, आंसर देना। ठीक है, अगर बेटा आपने मेरा अलजेब्रा का जो 20 क्वेश्चन का जो वीडियो था अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसको आप प्रेस करिए उस क्वेश्चन को, और आप देखिए, आपको हर एग्जाम में वहां पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।